नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर आपको ऐसी खबरें मिलती है जिससे आप मोटिवेट होते हैं और आप अपनी लाइफ में परिवर्तन ला सकते हैं। आज हम खड़े हैं छतरपुर में और हमारे पीछे जो बोर्ड देख रहे हो शांति रतन फाउंडेशन का बोर्ड है। शांति रतन फाउंडेशन वो संस्था है जो नशा मुक्ति का काम करती है और बहुत सारे लोगों का अभी तक उन्होंने नशा मुक्त कर दिया है। वो लोग जिनको पता ही नहीं होता था कि वो लाइफ कैसे जी रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कहाँ पड़े हैं, कहाँ रह रहे हैं, कुछ नहीं पता। उन लोगों की लाइफ में परिवर्तन करने वाली नाम है शांति रतन फाउंडेशन। इस संस्था के जो डायरेक्टर है इंद्रजीत जी, वो इस संस्था को इस तरीके से चलाते हैं कि फैमिली की तरह सपोर्ट करते हैं। जो यहाँ पे नशे से ग्रस्त बंदे आते हैं उनके लिए इस नशे से ग्रस्त, 1 साल पहले की बात बताऊं कि वंशिका नाम की एक लड़की ने यहाँ पे एडमिशन लिया था और उसने कई सारे संस्था में गई थी लेकिन उसको नशे से मुक्ति नहीं मिल पाई। लेकिन जिस समय उसने एडमिशन लिया शांति रतन फाउंडेशन में, उस दिन से आज केवल 1 साल हुआ और 1 साल में बता दें कि उसने अपनी लाइफ में इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है कि आज उसका एक रिकवरी बर्थडे मनाया जा रहा है। रिकवरी बर्थडे वो होता है जो जिस दिन से नशा छोड़ते हैं उस दिन से लेकर जो समय बीतता है उसको रिकवरी बर्थडे कहते हैं। मतलब आज के ही दिन यहाँ पे एडमिशन लिया था वंशिका ने और आज उसका 1 साल पूरा हो गया। इसको कहते हैं रिकवरी बर्थडे। नशा छोड़ने के दिन से लेकर आज तक उसकी लाइफ में जो परिवर्तन आए हम बात करते हैं वंशिका से और इस संस्था के डायरेक्टर से और यहाँ पे आए हुए जितने भी एडिक्ट हैं उन सबसे, तो वो क्या सोचते हैं इस संस्था के बारे में, क्या सोचते हैं वंशिका के बारे में और क्या सोचते हैं इंद्रजीत जो डायरेक्टर है शांति रतन फाउंडेशन। आइए हम बात करते हैं। तो वंशिका का पहला रिकवरी बर्थडे और पहला रिकवरी बर्थडे शांति रतन फाउंडेशन में बहुत अलग ही तरीके से मनाया जाता है। इसके लिए क्या करना है? हम लोग की पूरी कोशिश रहती है कि नई जिंदगी का जो पहला पड़ाव है उसमें ऐसा कुछ मिल जाए बच्चे को कि उसको लालच हो दोबारा से ये बर्थडे मनाने का। इसलिए हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि पूरे जोर शोर से उसके पहला जन्मदिन मनाया जाए। शांति रतन फाउंडेशन जैसा कि बहुत बड़ा नाम है। वंशिका जब यहाँ पे पहले दिन आई थी तब में आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और आज के दिन लाने था? तो वंशिका की बात मैं अगर करूं तो ये केस कुछ ऐसा था कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी रिहैब सेंटर उस बच्ची को लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जहां भी इलाज लिया था वहां का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। उन्होंने न्यूज में बहुत सारे इंटरव्यूज दिए जिस कारण कि वो सारे रिहैब सेंटर बंद हो करने पड़े सरकार के द्वारा। तो सारे रिहैब वाले डर रहे थे कि कहीं ये बात झूठी तो नहीं फैला रही है, कहीं उनके भी सेंटर बंद तो नहीं हो जाएंगे। तो इन सब सवालों के साथ हमने उनका इलाज शुरू किया। हमने भरोसा किया वंशिका पे कि उसके साथ शायद कुछ गलत हुआ है पिछले रिहैब में, लेकिन उसने काफी अच्छे से कोप अप किया, सारी चीजों को समझा और इलाज को बहुत सीरियसली लिया और आज उसने प्रूव किया कि कोई भी केस इम्पॉसिबल नहीं है। एज ए डायरेक्टर आपको कितनी मेहनत इसमें करनी पड़ी? लड़कों से ज्यादा मुश्किल होता है लड़कियों को केस को हैंडल करना, बिकॉज उनको अलग अटेंशन चाहिए, अलग स्टाफ चाहिए और लड़कों का कोई इंटरफेरेंस ना हो। इस वजह से हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस चीज का, क्योंकि लड़कियों के साथ और भी समस्याएं जुड़ती हैं। आप कह सकते हैं कि कुछ गलत भी हो सकता था, उस चीज का भी ध्यान रखना, लड़कों से बचा के रखना और उसकी ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीजों का हमने इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए वंशिका के ट्रीटमेंट में। और अच्छी बात ये रही कि सारे के सारे एक्सपीरियंस सक्सेसफुल रहे और उसने एक अलग ही माइलस्टोन दिखा दिया। इससे पहले कई इलाज लिए उसने, बेचारी नहीं ठीक हो पाई, ईश्वर की इच्छा नहीं थी या कहीं कमी थी इलाज में, लेकिन इस बार वो निकल गई है बच्ची। उसने 1 साल पूरा किया। इस दिवाली पे यही संदेश है कि त्योहार बिना नशे के भी मनाए जा सकते हैं, बहुत एंजॉयमेंट होता है। सेफ रहे और अच्छे से अपना त्योहार मनाए। मेरा नाम वंशिका गुरुंग है, मैं देहरादून से हूँ और यहाँ पे मैं 1 साल पहले आई थी। मुझे इंदर सर, गुरुजी, मुस्कान दी लेकर आए थे और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट काट रखे हैं बट कभी इतना लंबा समय नहीं गया। मैं स्मैक एडिक्ट हूँ। इतना ज्यादा सीन खराब हो गया था मेरे लाइफ में कि मैं को सुसाइड अटेम्प्ट करने तक की नौबत आ गई। शांति रतन फाउंडेशन के बारे में कैसे पता लगा था और यहाँ पर आपको कौन लेके आया? यहाँ पे मेरी मम्मा ने शायद से ऑनलाइन देखा था और औरों के से सुना भी था कि यहाँ पे रिकवरी रेट्स बहुत ज्यादा है, तो मेरी मम्मा ने मेरा पिकअप करवाया था देहरादून से ही। तो मुझे लेने इंद्रजीत सर आए थे और गुरुजी आए थे और मुस्कान दीदी आई थी। शांति रतन फाउंडेशन के लिए क्या कहना है जिसमें आपने 1 साल बिता दिया है? चूंकि मैंने 4 रिहाब तो ऐसे ही देख लिया है, पर यहाँ पे जो गॉड ग्रेस है और मतलब ये रिहाब नहीं है, ये फैमिली लगती है अब, क्योंकि इच्छा होप एक एडिक्ट को चाहिए होता है सही होने के लिए।
होप मिल जाए ना जहाँ पे, तो एडिट सही हो जाता है। और मुझे ये होप यहीं से मिली है, मुस्कान दी से, मुस्कान दी को देख के मिली है, गुरुजी को देख के मिली है कि हाँ कोई इंसान नशे के बिना भी रह सकता है और बहुत खुश रह सकता है। 1 साल पहले और आज के टाइम में कितना फर्क देखती हैं आप? मेरे अंदर बहुत फर्क है, और मतलब मुझे मेरी गलतियां दिखाई गई है कि तेरे अंदर ये कमी है, तुझे इस पे काम करना है। मतलब मेरे को आइडेंटिफिकेशन मिली है अपने बारे में, जो मुझे पता ही नहीं था कभी कि मैं हूँ तो हूँ कौन। मुझे यहाँ पे मुस्कान दी और गुरुजी की वजह से पता चला है कि एक्चुअली मैं कौन हूँ। मैं अब काम कर रही हूँ, बहुत सारी चीजें जिसमें अभी भी काम करनी है। तो उस टाइम फैमिली में यही चल रहा था, फैमिली इश्यूज, इतने सारे लड़ाई झगड़ा। मैं अपने आंखों के सामने अपनी मम्मी को मार खाते हुए देखती थी, तो वो घर खाता था मुझे, वो घर में मुझसे नहीं रहा जाता। मेरे को अभी तक पूरे जर्नी में मुझे मेरी मम्मी दिखी है, मेरे पापा दूर दूर तक कहीं नहीं थे। और जिन्हें पता नहीं है कि नशा उनको खाया जा रहा है, तो उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? उनको मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि उनके ऊपर भी गॉड ग्रेस होगी, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं। और वो उनको भी ऐसे ही संस्था का, जैसे हमारा शांति रतन फाउंडेशन है, उनका जल्द से जल्द मैसेज मिले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनकी लाइफ बच जाएगी यार। वहाँ पे वो मोड़ तक नहीं पहुंचना पड़ेगा उन्हें। ऑनलाइन अबाउट इन दिस लाइफ सेवर, ही इज अ लाइफ सेवर। उनने मेरे को एक नई जिंदगी दी है मरते मरते। इसके लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। नशा छोड़ने में सबसे बड़ा हाथ इसकी मैम मुस्कान का है, इंदर बाबा जी का है, और खुद इसका भी थैंक्स करती हूँ। मुस्कान, इंदर सर, इनका थैंक्स तो है तहे दिल से, लेकिन बेटी को भी थैंक्स बोलती हूँ मैं। इसने भी कुछ एफर्ट डाले होंगे, इसके तरफ से भी है। और गुरु तो गुरु होते हैं, उनके बिना ये हो नहीं। इसको 2 बार सेंटर भी डाला था हमने, जिसमें हैरेस हुआ बहुत देहरादून में, तो वो चीजें अच्छी नहीं लगी। डर तो गई थी, और अब देहरादून में रहते हैं हम, देहरादून से दिल्ली ला रहे हैं, वो और डर गए थे हम। पर इंदर सर ने इतना बड़ा संस्था होने के बाद, इतनी सारी उनके खुद की ब्रांच होने के बाद, तो भी उन्होंने एक पेरेंट्स की बातों को कॉपरेट किया। मैं इतनी डरी हुई थी, मतलब उनका कॉपरेट जो फैमिली की तरफ है ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। मैं तो चाहती हूँ यहाँ हर दिन दिवाली हो, एक स्पेशल दिवाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत बच्चों का इन्होंने उद्धार किया हुआ है। और जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है उनको भी कॉपरेट करते हैं, पेरेंट्स को भी करते हैं, बच्चों को भी कॉपरेट करते हैं। तो मैं तो कुछ कह नहीं सकती सर के बारे में। वो एक नशा मुक्ति केंद्र के मालिक ही नहीं, एक भगवान टाइप्स का इंसान बोल सकते हो, एक संत जैसे होते हैं। कहीं ना कहीं उनमें दया भावना सबको लेके हैं। मैं मुस्कान हूँ, शांति रतन फाउंडेशन फीमेल वार्ड की इंचार्ज। वंशिका का 1 ईयर रिकवरी बर्थडे है आज, और मेरे लिए ये बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा खुशी का एक्सपीरियंस है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने हाथ से कोई बच्चा ऐसे ठीक कर पाऊंगी या उसको नशे से दूर कर पाऊंगी। मेरा मोटिव यही था 4 साल पहले फीमेल वार्ड में इन्वॉल्व होना। इंदर सर से मैंने हेल्प मांगी थी कि जैसे मैं निकली हूँ नशे से, वैसे ही मैं और लड़कियों को निकालना चाहती हूँ, क्योंकि लड़कियों को मौके बहुत मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि फैमिलीज पहले ही इतना ज्यादा डर जाती हैं कि इज्जत खराब हो जाएगी या लड़की का ये सब सामने आ जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है हमारे इंडिया में। हर फैमिली अपना बच्चे को ठीक करने का जो तरीका है वो है तो सिर्फ यही, मेडिसिन काम नहीं करती हैं, और वो लोग मतलब वहां पहुंचने तक ही इतनी देर कर देते हैं कि पेशेंट की हालत इतनी खराब हो जाती है। सबसे पहली चीज तो ये है कि इंदर सर का ये जो फाउंडेशन है, इसका नाम जहां से शुरू होता है ना, जड़ वो है शांति रत्न, वो उनके मदर फादर का नाम है। तो वो जो मदर फादर का नाम से ही उन्होंने अपना काम शुरू किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका ना आशीर्वाद हर वक्त उनके साथ ऐसा रहता है कि यहाँ से ऐसे ऐसे बच्चे ठीक हो जाते हैं जिनकी उम्मीद ही नहीं होती है। वंशिका को क्या कहेंगी? 1 साल हो गया, उसका पहला रिकवरी बर्थडे है, क्या बोलेंगी? मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूंगी, और मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा उसके साथ है, इंदर सर की ब्लेसिंग्स हमेशा उसके साथ है। हाँ दोस्तों, बहुत सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद शांति रतन फाउंडेशन को और इंदर बाबा को कि वंशिका जो एक बहुत ही चैलेंजिंग केस था
जो ड्रग एडिक्शन में थी, और आज उनका पहला रिकवरी बहुत कामयाबी के साथ इंद्र बाबा और उनकी संस्था शांति रतन फाउंडेशन में सेलिब्रेट कर रहा है। और सही में बहुत खुशी है इस बात की कि एक लड़की जब रिकवरी में आती है और नशा मुक्त होती है तो कितनी खुशी होती है उस सेंटर को, उनके काउंसलर को और उनके परिवार को। तो मैं बहुत सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद देता हूँ शांति रतन फाउंडेशन को। मेरा नाम अरुण है और मैं शांति रतन फाउंडेशन की जैतपुर ब्रांच संभालता हूँ। आज हम सारे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे वंशिका के बर्थडे के लिए। उसने एक एक दिन करके पूरा 1 साल आज रिकवरी में किया है, तो बहुत ही अच्छा दिन है उसके लिए। वो रिकवरी में रहे और भी बच्चों को मैसेज मिल सके ताकि वो भी रिकवरी में आ सके सारे। आप जयपुर की ब्रांच संभाल रहे हैं, आपके ब्रांच में कितने बच्चे हैं अभी? जी मेरे पास अभी 60 पेशेंट हैं। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।